तो वहीं बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर एक बार फिर से जन सुनवाई शुरू हो गई है। पहले दिन जन सुनवाई में प्रदेश महामंत्री विनोद गोटवाल, प्रदेश मंत्री महेंद्र कुमावत, प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा ने जन सुनवाई की। इस जन सुनवाई में पहले दिन 150 फरियादें आई हैं लोगों की, जिनमें मुख्य तौर पर पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान नियमन में गड़बड़ियों से जुड़ी शिकायतें मिली हैं। इसमें कई मंत्रियों, विधायकों की भी नामजद शिकायतें आई हैं। साथ ही तबादलों से जुड़ी हुई शिकायतें भी बड़ी तादाद में यहां पर आई हैं। जन सुनवाई के बाद विनोद गोटवाल ने जानकारी दी कि सभी शिकायतों का त्वरित समाधान होगा। सरकार के साथ मिलकर जनता की समस्याओं का समाधान करवाने की कोशिश करेंगे। देखिए, 2 घंटे में लगभग 150 परिवादी हमारे पास आए और संबंधित अधिकारियों को फोन कर हमने निर्देशित किया कि वो समस्याओं का समाधान करें। कई अधिकारियों को पत्र लिखने के लिए कहा हमने, और निश्चित तौर पर जो अधिकारी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की जन सुनवाई को गंभीरता से नहीं लेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर उन अधिकारियों का इलाज कराने का काम भी हम लोग करेंगे। तो वहीं प्रदेश में सभी नगर निकायों में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले स्वायत्त शासन विभाग नगर निकायों का रिव्यू करके शहरी सरकार के पिछले सालों में हुए टुकड़ों का एकीकरण करेगा। तो वहीं परिसीमन कर बढ़ाए गए वार्डों की संख्या को भी जल्द ही कम किया जाएगा। प्रदेश में जयपुर, जोधपुर और कोटा शहर में 2-2 नगर निगमों को फिर से एक करने की कवायद शुरू हो गई है। तो वहीं स्वायत्त शासन विभाग नए सिरे से निकायों का परिसीमन कराने पर भी विचार कर रही है। राजस्थान में आगामी समय में होने वाले निकाय चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। स्वायत्त शासन विभाग निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर से परिसीमन करवाने के ऊपर विचार कर रहा है। आगामी आने वाले समय के अंदर बताया जा रहा है कि जो परिसीमन है इस आधार के ऊपर होगा कि जो क्षेत्रीय जो जनगणना है उस बात का खास ख्याल रखा जाएगा। वर्तमान में राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर में 2 निगम हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 2 नगर निगम होने से राज्य सरकार पर वित्तीय भार बढ़ गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी से लेकर क्लर्क तक के पद बढ़ गए हैं, जबकि वर्षों से भर्ती न होने के चलते कार्मिकों की कमी झेलनी पड़ रही है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 3 के तहत राज्य सरकार को नगर पालिकाओं का परिसीमन करने का अधिकार मिला हुआ है। इसके तहत नई नगर पालिका का गठन, विभाजन एवं पुनर्गठन किया जा सकता है। कांग्रेस ने साल 2019 में 2011 की जनसंख्या के आधार पर वार्डों का परिसीमन किया था। कहा जा रहा है कि उस समय बड़े वार्डों और अनमेड एरिया को ध्यान में रखकर प्लानिंग की गई थी। अब जनसंख्या और बढ़ चुकी है, ऐसे में पुनर्गठन के साथ निगम का पुनः सीमांकन भी किया जाना जरूरी है। नया नगर निगम बनाने का, नगर निगम के विभाजन करने का या नगर निगम का पुनर्गठन करने का, ये सारी पावर गवर्नमेंट के पास है। और उसी पावर के तहत पिछली सरकार ने 3 जो जगह जयपुर, जोधपुर, कोटा में 2-2 निगम बनाए थे और अभी वो कार्यरत है। अब बीजेपी सरकार के टाइम में पूर्व में भी निगम एक ही था इन तीनों शहरों में। तो ये राजनीतिक इनका परिदृश्य है कि उसके हिसाब से क्या निर्णय लेते हैं, तो एक्ट के हिसाब से, लेकिन कोई बाधा नहीं है। राज्य सरकार चाहे तो वापस दोनों जगह पे एक ही नगर निगम बना। स्वायत्त शासन विभाग निकाय चुनावों से पहले प्रदेश के सभी निकायों का नए सिरे से परिसीमन करवाता है, तो कई पंचायतों का विलय होकर वो स्थानीय निकायों में शामिल हो जाएगी, जिससे निकायों का दायरा बढ़ने के साथ साथ ही शहरी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा। वहीं जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम जो 2-2 बनाए गए हैं, उन्हें एक बार फिर से पुनर्गठन कर एक नगर निगम बनाने के ऊपर विचार किया जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं भतीजी से हुई लव मैरिज का बदला लेने के लिए एक चाचा ने जो चाल चली, अपने साथियों के साथ रात के अंधेरे में जिस हैवानियत को अंजाम दिया, उससे पूरा अलवर का इलाका सन्न रह गया। रिपोर्ट देखिए। आधी रात को मची चीख पुकार, पिता पुत्र पर जानलेवा प्रहार।
नहीं, इधर उधर लोगों से ही कहते थे, हमारे मुंह पे नहीं कहते थे। लोग बातों से ही कहते थे हम ऐसे करेंगे, इसको काट देंगे, लड़के को, लड़की को मार देंगे। वैसे तो सुहाग उजड़ जाने से ही औरत की जिंदगी आधी अधूरी हो जाती है, लेकिन अपनी औलाद के लिए औरत खुद को समेटकर खड़ी हो जाती है। पर उस महिला के दुख का क्या, जिसका सुहाग और बेटा दोनों उजाड़ दिए जाएं, दोनों मार दिए जाएं। इसलिए जब भी जसवंत सुनती कि उसके दुश्मन उसके पति सूरज और बेटे रॉबिन को मारने की बात कह रहे हैं, वो अपने दिल को ये तसल्ली देकर समझा लेती कि गुस्से में बोली गई बात को सच साबित करने के लिए कोई भला क्यों उसके पति और बेटे की जान लेगा। लेकिन बुधवार रात जो हुआ उसका सदमा वो जीवन भर नहीं भूलेगी। मामला अलवर सदर थाना क्षेत्र के करौली गांव का है। ठिकाने से जा रहे थे, उन्होंने अपने घर के पास ही मारा है। ये दोनों ही थे बाप बेटे, और बस उन्होंने पीछे से वार किया है मोटरसाइकिल से। ये फिर बेहोश गिर गए। लड़की को लेके गया था, उसके बाद में भी कोई डराई या धमकाई, कोई गाली गलौज किस तरह कोई ऐसी बात? कोई नहीं मिला। फिर मृतक सूरज की पत्नी जसवंत कौर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके छोटे बेटे शुभम ने 2 महीने पहले गांव की ही एक लड़की के साथ घर से भागकर लव मैरिज की थी। इसके बाद से परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। धमकी की वजह से स्नेहा और शुभम अभी तक गांव नहीं लौटे। बुधवार रात पिता पुत्र दोनों घर लौट रहे थे, तभी लड़की के परिजनों ने उन दोनों पर हमला कर दिया। हमलावर तब तक बाप बेटे पर प्रहार करते रहे जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया कि वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। वैसे पुलिस इसे शुरुआती तौर पर ऑनर किलिंग का मामला मानने से इनकार कर रही है। रॉबिन सूरज पिता हैं और रॉबिन उनके पुत्र हैं। ये जो है रहने वाले हैं ककराली गांव के, और रात्रि में इनके पड़ोस में रहने वाले दयाल और उसके कुछ परिजनों से झगड़ा हुआ, और उस मामूली कहासुनी में ही जो है मारपीट हुई और लाठी से शायद उनके सर पर चोट आई, जिस वजह से उनको जब अस्पताल ले जाया गया तो उनकी मृत्यु हो गई। उनके सन इन लॉ की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने आईपीसी की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी दयाल के साथ उसके 2 और साथियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन दोहरे हत्याकांड ने अलवर को दहला के रख दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की